हमास की सैन्य शाखा ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उनका कहना है कि इजरायली बमबारी के बाद वो उस समूह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं जो अमेरिकी इजरायली सैनिक एड्रन अलेक्जेंडर की निगरानी कर रहा था। ये बमबारी उस इलाके में हुई जहां उसे रखा गया था। ये खबर ऐसे समय में आई है जब गजा में इजरायली हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में इजरायली हमलों में कम से कम 17 फिलिस्तीनी मारे गए और 69 घायल हो गए हैं। सुबह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 18 महीनों से चल रहे इजराइल के युद्ध में अब तक कम से कम 51,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,16,343 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। सरकारी मीडिया कार्यालय ने मौतों का आंकड़ा भी और भयानक बताया है। उनके अनुसार 61,700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और मलबे में दबे हज़ारों लोग भी मृत माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमलों में इजराइल में 1,139 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। हमास के प्रवक्ता सामी अबू ज़ुहरी ने अल जज़ीरा को बताया कि इजराइल ने एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है जिसकी समीक्षा हमास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि हमास को निशस्त्र करने की कोई भी मांग उनके लिए सुनने लायक भी नहीं है। ये बयान इस बात का संकेत है कि युद्ध विराम की राह आसान नहीं होगी। हमास का मानना है कि इजराइल की शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं और वे अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। ये खबर कई सवाल खड़े करती है। क्या एडन अलेक्जेंडर जैसे बंदों की स्थिति और ख़राब होगी? क्या हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी भी या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गज़ा में आम लोगों का दुख कब तक ख़त्म होगा? पिछले 18 महीनों से ये युद्ध न सिर्फ जान माल का नुकसान कर रहा है बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है।